मजीद इंशाल्लाह हम इस चीज को आगे लेके चलते रहेंगे, पाकिस्तान का नाम रोशन करेंगे। अच्छा, बताइए कि आपका YouTube चैनल का लिंक क्या है, वो लोगों को बता दें ताकि अगर कोई आपको सुनना चाहता है, ढूंढना चाहता है, कहाँ ढूंढे बताइए। सर YouTube पे मेरा अपना चैनल बना हुआ है अली जामिन ऑफिशियल के नाम से। ठीक है। और ये जो मेरा गाना ना ये भी YouTube पर ही पड़ा हुआ है। ठीक है, अली जामिन ऑफिशियल, चलें डन हो गया जी, यानी कि ALI अली ZAMIN जामिन और ऑफिशियल अली जामिन ऑफिशियल। अच्छा, एक फाइनल बात, ये आपका नाम किसने रखा था मोहम्मद अली जामिन? तो ये तो मेरे जो वालदा है ना, उन्होंने भी मेरा नाम रखा है। बहुत खूबसूरत नाम है, बहुत ही खूबसूरत नाम है, इसमें कोई शक नहीं है कि मोहम्मद अली के जामिन है। आए हाय, चले बहुत शुक्रिया, अपना बहुत ख्याल रखिएगा, बड़ी अपना बहुत ख्याल रखिएगा और खुश रहें। अल्लाह आपको इसी तरह मजीद बेहतर काम करने की तौफीक दे। ठीक है, थैंक यू बड़ी, थैंक यू फॉर गिविंग अस अ टाइम यार, थैंक यू सो वेरी मच। ओके जी, सो लेट्स मूव टुवर्ड्स अनदर ट्रैक। एक ट्रैक सुनते हैं, उसके बाद जब मैं वापस आऊंगा। अच्छा, मजे की बात है कि आप में से बहुत सारे लोग मुझे इंस्टा पे मैसेज करके पूछ रहे हैं इमेजिन कब करवाएंगे। ठीक 11 बजे वाली न्यूज ब्रेक चलेगी, न्यूज ब्रेक के बाद वापस ही मैं इमेजिनेशन के साथ आऊंगा। मीनवाइल हमारे पास अभी थोड़ा सा टाइम है तो हम कॉल्स ले सकते हैं 051-111-000-101। ओके जी, कॉलर हमारे साथ है। अस्सलाम वालेकुम कॉलर। हेलो जी, वालेकुम अस्सलाम, कौन बात करें, कहाँ से? मैं कोमल बात कर रही हूँ। कोमल, क्या हाल है? फ्रॉम द एज ऑफ द इस्लामाबाद। रवात से बात कर रही हूँ। मैं थोड़ा पास से चट्टान रोड। अच्छा अच्छा अच्छा, चलो जहाँ से भी कर रही हो बहुत अच्छा कर रही हो। कोमल कैसी हो? कोमल, आप वो हैं जिसके बारे में अक्सर हम क्रीम्स के ऐड में देखते हैं कि मेरी कोमल तवज्जा का राज ये वाली क्रीम, आप वो वाली कोमल है? हेलो कोमल, कहाँ गई कोमल, शर्मा गई क्या? ओहो, शर्मा गई क्या, मम्मी आ गई क्या? अस्सलाम वालेकुम कॉलर। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम, क्या हो गया है? अस्सलाम वालेकुम कॉल, ओके, अस्सलाम वालेकुम कॉलर। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कौन बात कर रही है, कहाँ से? मैं नसरीन गल कर रही हूँ, अली इस्लामाबाद का इलाका है, अलीपुर सराज। हाँ, कैसी है वो? ठीक है, मैं बिल्कुल ठीक ठाक है। तुसी सुनाओ नसरीन, की हाल है ताड़ा, ठीक हो? मेरे आज बहुत जगह बहुत ज्यादा तबीयत खराब है, लेकिन जो है ना मोहम्मद अली जामिन, हाँ, बेटे की आवाज सुन के बहुत अच्छा लगा। अल्लाह जिंदगी दे, अल्लाह जो है ना कामयाबियां नसीब करे। जामिन साहब ने नाम भी बहुत अच्छा, आवाज भी बहुत अच्छी, म्यूजिक भी बहुत अच्छा है, नाम भी बहुत अच्छा है ते कम भी बहुत अच्छा है। कम भी बहुत अच्छा, म्यूजिक भी बहुत अच्छा है और अल्लाह कामयाबियां नसीब करे इस बच्चे आमीन सुमा आमीन। जो है ना, तो बहुत दुआ है वास्ते। तो आपकी तबीयत खराब है, क्या हुआ, ठंड लग गई आप? तबीयत खराब है आपकी, ठंड? मेरी भी सुन लो, ओनू कामयाबी दे देगा अल्लाह, सानू साडी भी सुन लो। मैं क्या ਤੁਹਾਡੀ भी दे कामयाबी, क्यों ना दे, ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀ अल्लाह पाक जो है जिंदगी तंदुरुस्ती दे। अच्छा, वैसे सब कुछ है। अच्छा, मुझे ये बताएं कि आपकी सेहत को क्या हुआ है, आप बीमार हैं? मैं सारा दिन काम कर करके, एक तो मैंने काला जरकान है, एक शुगर है। अच्छा, उसकी वजह से मैं थोड़ा कार का काम कर लिया तो मेरे साथ बुखार चाहिए। अल्लाह 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 रहम करे जी। जामिन की आवाज इतनी अच्छी लगी, मैं कहा चलो कॉल कर ही लो। चल जामिन, तू तो छा गया मेरे भाई, चलें जबरदस्त जी। और यही अल्लामा इकबाल आज 9 नवंबर है ना, हाँ जी, 9 नवंबर के हवाले नाल ना इन्हां सब अवाम को, पाकिस्तानियों को भी ना अपने शायरी मुशरक दे बारे जो है ना शायरी सुनो। हाँ सुनाओ ना, तुसी सुनाओ ना। मेरा तो मैं तो वैसे अल्लामा इकबाल पसंद है, मैं बहुत याद करके नहीं तेरा नशे मन कोई कैसल सुल्तानी के गुम्बद पर, तू शहीन है बसेरा कर पहाड़ों की चट्टानों पर। पठानों क्या सॉरी, कहाँ पर? पहाड़ों की चट्टानों पर। जी जी, सॉरी सॉरी, ओके ओके, खंग लो तुसी भी, तुसी पहले खंगूरा मार लो, बाकी खैर है। मोहब्बत जो तू पता नहीं मेरे नाल गल करते हैं सारे नु खांसी क्यों शुरू हो जाती। अस्सलाम वालेकुम जी। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम।
राजा जानी बात कर रहा हूँ समराल से। भाई क्या हाल है? ठीक है? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ जी, मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। आप सुनाएं, आप ठीक हैं? ठीक है मालिक का भाई दुआ करते करें अच्छा चीज जी 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 कर रहे हैं जी, दुआएं कर रहे हैं। अच्छा जी भाई कमाल का प्रोग्राम है। मैंने फर्स्ट टाइम आज आपके प्रोग्राम में कॉल किया और रामन भाई ने कमाल जनाब काम किया हुआ है। अल्लाह ताला इनको कामयाबियां दे। बहुत अच्छा इन्होंने सॉन्ग गाया है, तो अल्लाह ताला इस सॉन्ग को भी बुलंदियों पे पहुंचाए और इन्हें भी रामन भाई को भी आमीन आमीन। तो खुश रहे, आबाद रहे तमाम सुनने वाले समातों को सलाम, लवली ग्रुप को सलाम। चलें जी, बहुत शुक्रिया। साथ साथ जरा कमेंट्स भी शामिल कर लेते हैं, मैं नाम शामिल कर लेता हूँ बिकॉज तनवीर तानी हमें सुन रहे हैं, रिदा अली हमें सुन रही है, इनके साथ साथ नजीर खोसो साहब हमारे साथ हैं। कह रहे हैं इकबाल तेरी अजमत की दास्तां क्या सुनाऊं, तेरी जिंदगी पे लिखूं तो अल्फाज ना पाऊं। अच्छा बाय द वे अल्लामा इकबाल साहब के हवाले से एक उनके बचपन का वाकया है, मैं वो भी आपके साथ शेयर करूंगा। और रोजगार फकीर उनकी किताब है, अगर आप तज़फ़्फ़ुफ़ से ताल्लुक रखते हैं या रखना चाहते हैं तो जरूर पढ़िएगा। बहुत खूबसूरत और बहुत ही बेहतरीन किताब है। बल्कि चलिए मैं अब ऑन एयर कहूंगा तो फिर बहुत सारे लोग मानेंगे नहीं कि जी अल्लामा इकबाल साहब ने इस तरह की बातें लिखी हैं या कही हैं, तो आप जरूर पढ़िएगा। तज़फ़्फ़ुफ़ से बहुत गहरा ताल्लुक था उनका और किसी मकाम पर जाकर वो मुलाकात भी किया करते थे बाकायदा किसी से। अब बहुत बड़ी बात बता रहा हूँ आपको, ये सब कुछ मिल जाएगा आपको। रोजगार फकीर किताब का नाम है और जस्ट रीड इट आउट अगर आपको मिले तो। खुशबख्त एजाज अहमद खान हमारे साथ मौजूद हैं, मोहम्मद आमिर अकबर साहब हमारे साथ मौजूद हैं, अली नूर हमारे साथ हैं, इमन अब्बास हमारे साथ मौजूद हैं और हफीज कातो हमारे साथ मौजूद हैं, विशाल नुमानियन हमारे साथ हैं, ज़ारा मलिक हमारे साथ हैं, फिजा शाह हमारे साथ हैं, सुफियान हमारे साथ हैं एंड वी हैव दिस सॉन्ग, दिस इज माय मोस्ट फेवरेट सॉन्ग। अली हमारे साथ हैं, जैन मलिक हमारे साथ हैं, खतीजा आरिफ इज लिसनिंग अस, जमल नूर हमारे साथ हैं, माहीन अरशद हमारे साथ हैं, देयर यू गो जी। अरीबा हमें सुन रही हैं। एंजॉय दिस ट्रैक, आई विल बी राइट बैक आफ्टर दिस ट्रैक। जिंदगी में आपको कभी कभी कुछ ऐसे मकामात हासिल हो जाते हैं, कुछ ऐसी जगह हासिल हो जाती हैं जहाँ पर आपको नायाब हीरे मिलते हैं उस जगह से जहाँ से आपने सोचा भी नहीं होता। आपको लगता है कि गाना बजाना ऐसी फील्ड है जहाँ पर तज़फ़्फ़ुफ़ से ताल्लुक रखने वाले लोग शायद मुयस्सर ना आए, या एक्टिंग या मॉडलिंग ऐसी फील्ड है जहाँ पर आपको खुदा से ताल्लुक रखने वाले लोग मुयस्सर ना आए। आप यकीन जानिए मैंने जिंदगी में खुदा के करीब तरीन लोग देखे ही वो हैं जिनको दुनिया समझती है कि शायद खुदा उनको याद नहीं है। सागर सदीकी साहब ने लिखा था ना कि आओ एक सजदा करें आलम मदहोशी में सागर, दुनिया कहती है कि सागर को खुदा याद नहीं। आप गुफ्तगू करते हैं, उनकी आंखों से आंसू बहना शुरू हो जाते हैं। इससे ज्यादा कुर्बत खुदा के किसी को क्या होगी। आंख वजू ही उसकी करती है जिसके दिल में खुदा ने डेरा डाला हो। कि मैं इंटरनेशनल प्रोग्राम करने आऊँ, मैं 1-1 इंटरनेशनल प्रोग्राम करके प्रोग्राम मुकम्मल करके यहाँ से घर रवानी के लिए निकलूं। सरीना को क्रॉस करते हुए 2 अदद गाड़ियां मेरा रास्ता रोक लें। दोनों गाड़ियों का रंग काला हो, एक हो जनाब हाईलैक्स डाला और दूसरी हो लैंड क्रूजर। क्यों हिला डाला ना। एक्चुअली अब जिन लोगों को इसका कॉन्टेक्स्ट पता है वो समझेंगे बात को। मैं एंड पे कॉन्टेक्स्ट डिस्क्लोज करूंगा, आप बेफिक्र रहें, लेकिन जरा दांतों तले पसीना तो आए इनको। Imagine, I imagine, imagine, I imagine, imagine, I imagine, imagine, हाँ, सो 2 अदद गाड़ियां हों जिसमें एक हो जनाब काली हाइलैक्स और दूसरी हो काली लैंड क्रूजर। मैं अपनी गाड़ी रोकूं, परेशान सा हूँ,
गाड़ी में से 6 गनमैन निकले, मुझे निकाल कर आंखों पर काली पट्टी बांधकर गाड़ी में बिठा कर लेकर जाए, मुझे बेहोश कर दिया जाए, फिर मुझे गवादर पोर्ट ले जाया जाए, फिर वहां से सिंध के कच्चे के इलाके जिसको कश्मीर कहा जाता है वहां ले जाया जाए, फिर एक रूम में बंद कर दिया जाए और रूम के अंदर सुर्ख और नीली कलर की बत्ती जल रही हो, मैं बेहोश पड़ा हूँ, 4 गनमैन मेरे ऊपर रखे हों, खबर मिले अचानक कि मुझे होश आ गया है और कोई मुझसे मिलने आए और 2 गेट वाले गनमैन जो हैं दरवाजा खोलें, जो मिलने आया है वो फुल ब्लैक ड्रेस में हो, हील्स उसने पहनी हो, पोनी टेल लगाई हो, सनग्लासेस हो, रेड लिपस्टिक हो, लाइट सा ब्लशर और मस्कारा हो, रोलेक्स की घड़ी हो, 2 रिंग्स हाथ में हो, और फिर मुझे देखकर उसका रिएक्शन क्या होगा। पहले तो आप ये सारा इमेजिन करें, फिर मैं आपको इसका कॉन्टेक्स्ट समझाता हूँ। हमारा मसला ये है कि जब हमारी लाइन ऊपर जाती है तो वहां दिखाया गया है, लेकिन जब वो लाइन किसी चीज की नीचे आए तो हम भूल जाते हैं क्यों हेला डाला ना। तो जनाब सीन कुछ यूं है कि मुझसे मुंसलिक एक ग्रुप में, जिसमें मेरा ख्याल से मैं नहीं हूँ, सिर्फ खवातीन ने अपना ग्रुप बनाया हुआ है, इंस्टा पे या फेसबुक पे मुझे तो ये भी नहीं पता, वहां से ये स्क्रीनशॉट लीक करके मुझ तक पहुंचाए गए। जिसने पहुंचाए मैं नहीं बताऊंगा, और कहा कि देखें वहां पर क्या क्या इमेजिन किया जाता है आपके हवाले से। तो मैंने कहा फिर आज यही हम इमेजिन करवाएंगे, लेकिन यहाँ पर हम चेंज करेंगे थोड़ा। ये इतना सीन आपने इमेजिन करवाया और एंड पे पूछने वाले ने पूछा कि मेरा फिर क्या रिएक्शन होगा उस टाइम पे। आपका रिएक्शन जानना जरूरी नहीं है, मेरा जानना जरूरी है कि मेरा क्या रिएक्शन होगा। तो मैं अब आपको अपना रिएक्शन बताऊंगा। नाम इसलिए नहीं लूंगा क्योंकि माइलेज क्यों दें हम लेकिन हिला डाला ना। अब आप ये सोच रहे होंगे कि स्क्रीनशॉट किसने लीक किए। हाय, सारी बातें पता चल जाती हैं आरजे को, तकरीबन सारी पता चल जाती हैं। मजा आया कि नहीं? लेकिन असल मजा भी आएगा, क्योंकि ये जो मैंने आपको सिनेरियो बताया, समझाया, इमेजिन करवाया, ये तो उनके जहन में है ना। अब मेरा क्या रिएक्शन होगा इसके बाद? अच्छा, तो सीन ये है कि देखें, इतना ज्यादा टर्मोइल लेने के बाद, मतलब मुझे किडनैप किया जाए रेडियो के बाहर से, और इतने अजीब अंदाज से, मतलब अंदाज में वो अपनाया है कि शक तो पड़ेगा ही नहीं कि कच्चे के डाकू हैं, ऐसा लगेगा पक्के के डाकू नहीं। मैं ये राजिशान, ख्याल कर बेटा क्या हो गया। अच्छा हाँ, सो मतलब वो मुझे किडनैप करके ग्वादर एयरपोर्ट, फिर उसके बाद कच्चे का इलाका, रेड ब्लू लाइट, यू नो, इतना सब कुछ करने के बाद, मतलब इतनी अजियत बर्दाश्त करने के बाद इंसान क्या सोचता है कि यार बस कुछ भी हो जाए, मैं इस तरह बस बाहर निकलूं इस जगह से, मुझे किसी तरह निकाल लिया जाए, मेरे सारे पैसे ले लिए जाए, गाड़ी हो, मोबाइल, मतलब कुछ भी कोई मांगे मैं दे दूं, मैं निकलूं बस इस जगह से, मैं इस घुटन ज़दा माहौल से निकलूं। लेकिन अगर दरवाजा खुले और तुम मेरे सामने होना, चाहे तुमने लिपस्टिक नहीं, तुमने कायनात की हर शेड की लिपस्टिक लगाई हो, ऐसी लिपस्टिक लगाई हो जो हर लफ्ज के साथ तब्दील होती हो, चाहे तुमने पोनी टेल नहीं, तुमने, मैं कहता हूँ तुम्हारे कोई बाल जो है वो घुटनों तक भी आ रहे हो, टखनों तक आ रहे हो, चाहे तुमने ब्लैक ड्रेस नहीं, मैं कहता हूँ तुमने सबसे खूबसूरत तरीन कलर पहना हो, तुमने, चाहे मैं कहता हूँ 2 रिंग्स नहीं, तुमने हर उंगलियों में 3-3 रिंग्स पहनी हो, अगर दरवाजा खुले तुम सामने खड़ी हो, तो मैं सबसे पहले तो वो जो गन मैंने उनको कहूंगा कि तुम लोगों ने 6 रखे हुए ना दरवाजे पर, 6 से बढ़ा के 12 करो, इस तरह की चीजें दरवाजे के अंदर ना आए। देखो तुम लोग जितना डरा रहे हो वो मैं सह लूंगा, लेकिन ये इस तरह की चीजें कमरे के अंदर ना है यार, ये इसकी नहीं रखी है भाई, ये अगर ऐसे करोगे तो फिर मैं नहीं खेल रहा यार, फिर मैं नहीं खेल रहा यार। सो पहली चीज तो ये है। दूसरी चीज ये है कि अगर वो
मुझे ऑप्शन दें कि तुम्हें आजाद कर दिया जाएगा, तुम्हें पता है तुम्हें यहाँ पर क्यों लाया? पैसे के लिए थोड़ी लाया, तुम्हारे पास पैसा है कहाँ पे? तो मुझे क्यों लाए होंगे यहाँ पे? मुझे बताया जाए कि तुम्हें इसके कहने के ऊपर लाए यहाँ पे, इसने हमें पैसे दिए तुम्हें यहाँ पर लाने के, और तुम्हारे पास वाहिद रास्ता यहाँ से निकलने का है कि तुम इसके साथ शादी करो। तो मैं से कहूंगा कि कच्चे वाले डाकू भाई बात सुनिए जरा, करीब आइए, कहाँ में जरा और करीब आइए। जब वो बहुत करीब आ जाएगा ना तो मैं उसे कहूंगा कि भाई ये ताला देखे सामने पड़ा हुआ है जो आपने खोला है। मैंने कहा ये इसको दरवाजा बंद करें, कुंडी लगाएं, कुंडी लगाने के बाद ताला लगाएं, ताला, हाँ बिल्कुल बिल्कुल आराम से बिल्कुल आराम से ताला लगाएं। हाँ ताला लगा लिया, वेरी नाइस वेरी नाइस। ताला लगाने के बाद ना चाबी जो है, चाबी वो आपने अपने पास ही रखनी। यहाँ कहीं आसपास समंदर है, मगरमच्छों वाला समंदर, उसमें चाबी फेंक दें। ये फिर भी कम होगी वजह इसके कि तुम्हारे साथ क्यों और करो इमेजिनेशन नहीं, बताओ बाय द वे जिसने इतना मजे का सेगमेंट जिस पे तुम लोग हंस रहे हो, इसका सारा क्रेडिट उसको जाता है जिसने ये स्क्रीनशॉट लीक किए ग्रुप में से। नाम नहीं बताऊंगा वरना तुम उसे रिमूव कर दोगे ना। वैसे एक नहीं है, 5-6 हैं। जाने खलवत में कितना याद करता होगा। गला छोटी भले भी सिरे विच परदेसा वाली टोपी मुंडे अमीर हो गए मेरी रीस अल्लाह पर रैप देखदा भले भी मेरे मोढे आते पार पर मेरे मन की निगाह खोटी मेरी दुआ ये सारे बैके खान होती हुन मेरी जिंदगी च होर सिलसिले बथेरे रैप गेम हुन मेरे अगे गल छोटी हो भी दुआ सी जदों मैं छड़े अपनी शॉट पे कैलिफोर्निया दी गलियां च गड्डी में डॉट पर होली मुझसे तो लाहौर हुन बहुत किते ना कमाया जरा ज़मीन पे और इंडस्ट्री रिस्पेक्ट करे नाज मेनू मेरी टीम पे करे जिंदगी आंदा मैनू आप ते यकीन के मैं जदों दी दिनाली कड्डी इंडस्ट्री नू गाली कड्डी होस दिन दी कमाई मोटी मेरी सेक्टर तो हुन कोठी मेरी भले ओही काली रेंज विच ओही से प्यार साथे ओही से पीप ने कायम होया के भले ओही काली रेंज विच ओही से प्यार साथे ओही से पीप ने। ओके जी, टाइम का मुकाबला सर क्या एक तो थोड़ी सी बात आप लोगों के साथ करो तो साथ ही टाइम जो है वो खत्म हो जाता है। देखें आधा घंटा रह गया टोटल मेरे और आपके दरमियान। खैर 05111001001 that is the number to dial on. अस्सलाम वालेकुम कॉलर, हेलो। वालेकुम सलाम जनाब, कौन बात कर रहे हैं, कहाँ से? निशान भाई खरीद से। अल्हम्दुलिल्लाह जी, मालिक का बड़ा एहसान है। आप सुनाएं, आप ठीक है? जी अल्हम्दुलिल्लाह हजरत, मैं कश्मीर से बात कर रहा हूँ, मैं मोहम्मद आसफ बात कर रहा हूँ। जनाब कैसे हैं आप, ठीक हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह हजरत, मैंने कल भी इंतजार किया, आप नहीं आए। मैं आपका प्रोग्राम दिलचस्पी से सुनता हूँ, लेकिन मैं 2 बार आपसे राब्ता भी किया है। तो राब्ता हो नहीं पाया आपसे? नहीं, 1-2 बार हुआ। और आपको पिछले हफ्ते में जो प्रोग्राम हुए थे तो मैंने आपसे कोई रिक्वेस्ट की थी, आपको पता होगा। अच्छा यार, असल में पता क्या है, होता क्या है कि बहुत सारी रिक्वेस्ट होती हैं, अब वो साथ साथ मामला चल रहे होते हैं। ठीक है, मैं एक्चुअली अपने प्रोग्राम में अक्सर ही बात कहता हूँ, जब आप ऑन एयर कॉल मिल जाए ना तो फिर कोशिश क्या करें कि ऐसी बात करें जिससे लोग महसूस हो रहे हो। या आपकी भी इज्जत नफ्स के लिए बड़ा जरूरी है और मेरी भी इज्जत नफ्स के लिए बड़ा जरूरी है। आप समझ रहे हैं मेरी बात? मैं सर वो याद की जरूरत इसलिए नहीं है क्योंकि याद की जरूरत इसलिए नहीं है, बस वो नोटेड डाउन होता है। इंशाल्लाह आप बेफिक्र हो जाएं, ठीक है? और सुनाएं क्या चल रहा है लाइफ में? लाइफ में क्या जी, सर्दी है तो चारपाई है। सर्दी और चारपाई है, कितने यार आप माशाल्लाह खुशकिस्मत आदमी है कि चारपाई भी है, सर्दी भी है और एक हम है, सर्दी भी है लेकिन हमारे पास चारपाई नहीं है। सो बेड है, वो भी चूं 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 करता है, ये भी बड़ा मसला है। बेड पुराना क्या हुआ जो अपने बारे में आपने शेयर किया है कि किसी को वजह से आपको लिंक मिला है और आपने जो इंफॉर्मेशन किया है ना,
सर मैं सच बात बताऊँ तो मुझे जो है ना इस बात पर अगर आप सीधी आ हैरान हो रही रहे हो या परेशान क्या हो आ रही है? सीधी आ रही है और सोच भी रहा हूँ कि कैसी कैसी दुनिया है। बस देख लें फिर सर, मानते हैं कि नहीं मानते हैं आप? हंसाने के लिए तो किया आपको, और हमने यहाँ पे किस लिए किया? आप हंसे, आप हंस जाएं, इससे बड़ी हमारे लिए चीज कोई और हो ही नहीं सकती सर। इससे पहले हॉकी के मैदान में पाकिस्तान को गोल्ड मेडल मिलता रहा है। ओ नहीं हो भाई, ओ नहीं हो, बस 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 बस, सो जाए आप, सो जाए सर, सो जाए सो जाए सो जाए। अब पता चला इसे काम को लेट हो रहा है। हमारे ना एक मोहल्ले में, मैं नाम नहीं लूंगा, लेकिन हम जहाँ पहले रहते थे ना, वहाँ पे मोहल्ले में एक चिकन की दुकान थी और उसके बिल्कुल सामने सब्जी वाले की दुकान थी। मैं आपको मनोवान सच्चा वाकया बता रहा हूँ, शायद ही मैंने पहले भी बताया। हुआ क्या कि जब भी सब्जी वाले के पास जाओ ना, तो वो कहता था कि लोग 500 का चिकन ले लेते हैं, 600 का चिकन ले लेते हैं, 200 का आलू नहीं लेते, 300 के प्याज नहीं लेते, 150 के टमाटर नहीं लेते, 600 का चिकन ले लेते हैं। हमेशा जब भी आप जाएं उसके पास। एक दिन मैं खड़ा हुआ था तो मैंने उसको लिटरली कहा, मैंने कहा अंकल आपको पता है कि आप इतने परेशान क्यों रहते हैं? कहते हैं क्यों? क्योंकि आपके अपने कारोबार से ज्यादा उसके कारोबार पे ध्यान है कि उसकी कितनी मुर्गियां बिक रही हैं और आपके कितने आलू नहीं बिके हैं। एक दिन सुबह उठे, अल्लाह से दुआ करें कि अल्लाह मेरा रिस्क तेरे हाथ में, जो तूने मुझे देना है वो मुझे मिलना ही मिलना है। इमाम अली अलैहिस्सलाम का फरमान है कि रिस्क अपने पहुंचने वाले के पास इस तरह पहुंचता है, उसको इस तरह ढूंढता है जैसे मरने वाले को मौत ढूंढती है, और रिस्क का वादा है अल्लाह का ना। सो आप कभी ये करके देखें कि ये छोड़ देंगे उसकी कितनी मुर्गियां बिक रही हैं, कितनी नहीं बिक रही। आप अपने कारोबार की तरफ ध्यान दें, फिर देखें चीजें कैसे तब्दील होती हैं। अच्छा, कराची वैसे इस लिहाज से अच्छा है, ना स्मोक पड़ती है, ना सर्दी पड़ती है, ना बारिश पड़ती है, बस एक ही तरह का मौसम सारा साल रहता है ना। बाय द वे इंशाल्लाह मैं कमिंग जो ये अभी चल रहा है, मंथ चल रहा है, इसमें मैंने कराची आना है, सो डेफिनेटली आई वुड बी डूइंग सम शोज इन कराची टू। अस्सलाम वालेकुम जी। हेलो, बाय द वे वालेकुम सलाम, कौन बात कर रहे हैं, कहाँ से? अगर आप इससे सोच रहे हैं, मैं चाहता हूँ कि आप क्या हाल है ब्रदर, ठीक हो? उजागर हो, आप सब इस चीज को महसूस कर सकें, करम अल्लाह का। क्या चल रहा है लाइफ में, क्या कर रहे थे? ग्लोरी को महसूस कर सके। अभी जैसे भी 10 मिनट का ही गया, मुझे मिस कर रहे थे? अच्छा, तो मैं पहले क्या तुम्हें गोदी उठा के घूमता रहता हूँ सर? 1.5 घंटा है कि जब फ्लाइट में लैंड करना है लाहौर में। क्या हुआ? फ्राइडे को फ्राइडे को नहीं आया, वो कहता है कि छेती 10 बजे ढोला कल क्यों नहीं आया। जाहिर है जब से मेडल जीता है, मीडिया इंटरव्यूज, इवेंट्स, फैंस, मुझे सब कुछ आता है। तुम्हें बताओ तुम्हें क्या सुनना है? तुम्हें मुझे रशियन आती है, मुझे बंद करते मुझे फ्रेंच आती है। फ्रेंच तो मुझे बहुत अच्छी आती है। फ्रेंच मुझे इतनी अच्छी आती है, फ्रेंच तो मुझे इतनी अच्छी आती है कि मैं तुम्हें बता नहीं सकता। अक्सर लोग जब मैं उर्दू अक्सर लोग जब मैं उर्दू बोलता हूँ, पंजाबी बोलता हूँ, अंग्रेजी बोलता हूँ, वो इतने मुतासर नहीं होते। जब किसी चीज से मुतासर नहीं होते, फिर मैं उनको फ्रेंच बोल के दिखाता हूँ। अक्सर बल्कि तुम कभी किसी से मिलोगे ना जो कि जिसे मुझे फ्रेंच बोलते हुए सुनाओ, तो कहेगा यार उर्दू एक साइड पे, अंग्रेजी निशान की एक साइड पे, पंजाबी एक साइड पे, लेकिन फ्रेंच का कोई जोड़ नहीं है। जो फ्रेंच है ना, जो इसकी फ्रेंच है, उसका तो कोई जोड़ ही नहीं है। तो बस फिर हमें तुम्हें बोल के नहीं दिखा सकता, अदरवाइज मैं जरूर तुम्हें, मतलब तुम किसी से सुनोगे तो उसको वो तुम्हें कहेगा कि इसकी फ्रेंच का कोई जोड़ नहीं है। 177 जेवलिन स्टिक्स हैं, 177। तू देखता होगा कि मुकाबला इन लोगों के साथ है। आप, मैं तुम्हें करके क्या कर सकता हूँ? हौसला भी रखता होगा, वापसी में मिल के वापसी में मिल के जा सकता हूँ तुम्हें, करता होगा, मदद भी मांगता होगा, मोहब्बत भी रखता होगा। कहाँ होते हो तुम? क्या कुछ सोच रहा होगा वैसे अपने, और जैसे ही F71 पे होते हो, क्या करते हो F71 में? करेगा, पाकिस्तान जिंदाबाद किनारों से फिजा गूंज रही होगी, अरशद नदीम किनारों से मालगाड़ी में क्या करते हो? रही होगी। आज से चंद दिन पहले जब वो यहाँ से गया था, उसको कोई जानता नहीं था। F7 से F10 गाड़ी चलती, क्या पब्लिक ट्रांसपोर्ट चलाते हो? उसका त्यारा कब कहाँ से प्रवास कर रहा है, कब कहाँ पे लैंड करेगा, किसी को ये नहीं अच्छा, पता। घर है, सॉरी यार, सॉरी, तुम तो अमीर आदमी। घर है तुम्हारा F7 में? ड्रॉप करने नहीं आ रहा, वो F71 में तुम्हारा घर है, जबरदस्त यार। तो पूरा क्या बात याद आई? इंतजार कर रहा भाई, दिल्ली भाई को मैंने मैसेंजर पर SMS किया था।
अच्छा, तनवीर भाई को तुमने मैसेंजर पे किया था। वो वैसे उसकी तस्वीरें देख के ना उस पे जाओ, वैसे उसने एडिट की हुई है मेरी तरह। वो भी मेरी तरह तस्वीरें बड़ी एडिट करता है। हम दोनों असल में उतने ही प्यारे हैं जितने मतलब तुम हो गए, अदरवाइज तस्वीरों में ना जाना उसकी और मेरी, वो वैसे ठीक नहीं लगता देखने। जी जी सुनाए सर, सुनाए। मैंने आपका पर्सनल मांगा तो मुझे कहता है। मेरा क्या मांगा तुमने उससे? पर्सनल मांगा? पर्सनल क्या मांगा तुमने? मेरा तो पर्सनल कुछ भी नहीं है उसके पास। अच्छा व्हाट्सएप, सॉरी पर्सनल व्हाट्सएप। बोलने के लिए मजबूर कर रहे हो तो मैं बात कर रहा हूँ, जैसे आप कहते हो ना कि मेरी बात समझ रहे हो ना, तो जो समझने वाले होते हैं ना वो आपको पता चल जाता है। नहीं, मैं तुम्हारी हर बात समझ रहा हूँ, लेकिन मेरे भाई मैं क्या करूँ, मेरी उम्र नहीं रही वो वाली ना। देखो मेरे भाई, अब मैंने जिंदगी में सेट होना है ना मेरी, अब बस कर दो, मेरी अब उम्र नहीं रही इन चीजों की ना। मैं समझ रहा हूँ आप जो कहना चाह रहे हैं, लेकिन मैं अब उम्र से आगे, खैर नहीं तो जब उम्र थी मैंने तो तब भी कुछ ऐसा नहीं किया, लेकिन अब तो खैर बिल्कुल ही उम्र नहीं रही मेरी, ठीक है। लाजमी यार, मुझे पता है तुम्हारे पास क्या चीज है मेरे लिए। वो कह रहे हैं नहीं, मैं बिल्कुल इमेजिन कर सकता हूँ, मेरी इमेजिनेशन बड़ी स्ट्रॉन्ग है। तोहफा कबूल करो तो यही कहोगे। सो जिंदगी में बहुत सारी चीजें आपको समझ में आती हैं जो कि बहुत खूबसूरत होती हैं। खूबसूरत इस सेंस में हम जो है ये सोचते हैं कि ये वाली गाड़ी बहुत प्यारी है, बहुत अच्छी है, बहुत खूबसूरत है, अगर हम ये ले लें तो हमारी जिंदगी में खूबसूरती में इजाफा हो जाएगा, हमारे लिविंग स्टैंडर्ड में इजाफा हो जाएगा। हो भी जाता है, इसमें कोई शक नहीं है, मैं एक प्रैक्टिकल आदमी हूँ, सही बात है, हो जाता है। या हम कोई घर देखते हैं, उसमें फर्निशिंग देखते हैं, अच्छा फर्नीचर देखते हैं, अच्छा बेड देखते हैं, हम खरीदना चाहते हैं, उसको जिंदगी में लाना चाहते हैं कि हमारे लिविंग स्टैंडर्ड्स जो हैं वो बेहतर होंगे, हो जाते हैं। लेकिन एक चीज ऐसी है कि अगर वो आपको मिल जाए जो कि रेयर है, ये चीजें रेयर नहीं है, ये नायाब नहीं है, मतलब हर वो चीज जो खरीदी जा सकती हो पैसे से और हर कोई खरीद सकता हो वो नायाब नहीं होती। अब आपके पास पैसे हो ना हो वो एक अलग बात है, यानी कि अगर आप यूं कह लीजिए कि लेक्सस गाड़ी है 6-7 करोड़ रुपए की है, हर कोई खरीद सकता है, वो नायाब नहीं है। मतलब अगर आपके पास हो तो आप खरीद लें, किसी के पास हो तो वो खरीद ले, मतलब वो नायाब नहीं है। नायाब चीज वो होती है जो किसी के पास है और वो आपके पास हो नहीं सकती, आप उसको हासिल नहीं कर सकते। समझ रहे हैं मेरी बात? मतलब आप पैसे देकर भी हासिल नहीं कर सकते, वो चीज नायाब होती है। सो इन्हीं रेयर चीजों में से सबसे रेयर चीज होती है व्हेन यू फाउंड एक इंसान की शक्ल में आपको अगर घर मिल जाए। शायद मेरी बातें बेरब्त हैं, समझ में ना आए, लेकिन जब आप इंसान की सूरत में आपको कोई घर मिल जाता है ना, घर वो होता है कि जहां पर आप जाकर बिल्कुल धड़म से गिर सकता। सो जब आपको जिंदगी में इस तरह के लोग मुयस्सर आए ना, या इस तरह की शख्सियत मिले, इस तरह का इंसान मिले, तो दैट इज एक्चुअली समथिंग वेरी रेयर, वेरी वेरी रेयर। इश्क सी कच्चा गायों सो गई अखियां के। इस गाने में जनाब सस्सी और पुन्नू का जिक्र हो रहा है। होठ जो हैं वो भाई थे पुन्नू के। आज शायरी भी जरा शामिल करता है। ऐसी कूक सुती सी ससी लगे पुनून तू उठा के ओ जी अजे ओदा इश्क सी कच्चा गायों सो गई अखियां के। रफीक ससी अज जूती हुंदी तां मैं पुछदा कौन बिठा के लगी वाले ते अख नहीं ला दे, हाँ लगी वाले ते
अख नहीं ना हाय हाय। तेरी कीवे अख ये जितनी भी लोक दास्तानें हैं ना, चाहे मिर्जा साहिबा हो, हीर रांझा हो, सोनी माहीवाल हो, शीरीन फराद हो, रोमियो जूलियट हो, लैला मजनू हो और ये सस्सी पुन्नू, इसमें सबसे ज्यादा मेरी जो फेवरेट है वो सस्सी पुन्नू है, दूसरे नंबर पे मिर्जा साहिबा है। और सस्सी पुन्नू में से भी सबसे ज्यादा जो मुझे मुतासिर किया ना जिस किरदार ने, जिस कैरेक्टर ने, वो सस्सी है। क्योंकि सस्सी ने जो किया ना वो बहुत कम लोग कर पाते हैं, मर्द बहुत कम कर पाते हैं, उसने औरत होकर वो किया। उसने क्या किया कि उसने कहा कि उसको बताया गया कि तुम्हें धोखा दे गया है तुम्हारा हस्बैंड यानी कि पुन्नू, और वो अपने भाइयों के साथ चला गया है तुम्हें धोखा देकर। तो उसने कहा कि मैं तुम लोगों पर यकीन नहीं करूंगी, मैं उसके पीछे जाऊंगी, मैं सफर करूंगी, रास्ते काटूंगी, सहरा काटूंगी, दरिया काटूंगी, गर्मी बर्दाश्त करूंगी, धूल बर्दाश्त करूंगी, एक दफा उसके सामने पहुंचूंगी, सामने पहुंचकर उससे पूछूंगी क्या तुमने मुझे धोखा दिया। अगर तो ऐसा ना हुआ तो फिर तो जाहिर है उसके साथ रहूंगी, और अगर ऐसा हुआ तो मैं खुद वापस आ जाऊंगी। उसने कहा मैं तुम लोगों पर भरोसा नहीं करूंगी, तो फिर गई अपने पुनल के पीछे। यही वजह है कि बाबा ख्वाजा खलाम फरीद ने लिखे, मैं अक्सर इन इशार को पढ़ता हूँ कि माँ सस्सी नु मत्ती देवे नी धिये छड़ पुनल नाल यारी। सस्सी ने जब कहा ना कि मैं जाऊंगी, सस्सी ने जब कहा कि मैं पुनल के पीछे जाऊंगी, उसके गांव जाऊंगी, उसके शहर, उसके मुल्क जाऊंगी, उससे पूछने, उससे पता करने कि क्या ये लोग सच कह रहे हैं या ये तुम्हें धोखे से अपने साथ लेकर गए हैं। और हुआ यही था कि होत जो उसके भाई थे, पुन्नू के भाई थे, उसको नशा और दवाई खिला के या कुछ पिलाकर अपने साथ धोखे से ले गए थे, अपने साथ ले गए थे। और सस्सी को ये बताया था कि उसने तुम्हें धोखा दिया और वो तुम्हें छोड़ के चला गया। सो जब सस्सी ने कहा ना कि मैं जाऊंगी, तो माँ को पता था कि उसका शहर बहुत दूर है, उसका मुल्क बहुत दूर है, रास्ते में सहरा है, रेत है, पानी है, गर्मी है, हैवान है। सो माँ तो माँ होती है। माँ ने कहा कि माँ सस्सी नु मती देवे नी धिये छड़ पुनल नाल यारी, क्योंकि सस्सी बहुत खूबसूरत थी, अपनी रियाया की शहजादी भी थी। तारीख में एक शख्स गुजरा है, आदम जा बादशाह, उसकी बेटी थी। बहुत बड़ी दास्तान है, शायद मैंने सुनाई भी थी, अपना एक प्रोग्राम इसमें किया था। चले मैं सस्सी और पुन्नू दोबारा दास्तान, क्या कहते हैं यार आप लोग, किसी एक प्रोग्राम में मैं सस्सी और पुन्नू की दास्तान दोबारा सुनाऊं। वैसे मैं ऑलरेडी बहुत अरसा पहले, तकरीबन 3-4 साल पहले वाले प्रोग्राम में मैंने कोई सुनाई थी, मुझे याद है। क्या कहते हो, दोबारा सुनाऊं? किसी प्रोग्राम में सुनाऊंगा दोबारा, ठीक है। प्लान करते हैं सस्सी और पुन्नू की दास्तान दोबारा सुनाते हैं, बिकॉज 3-4 साल में बहुत सारे न्यू लिसनर्स भी ऐड हुए हैं, तो उनको भी चले न्यू फ्लेवर मिल जाएगा दोबारा से। बहरहाल माँ को पता होता है, माँ तो माँ होती है, तो उसको कहती है कि माँ सस्सी नु मत्ती देवे, मत्ती कहते हैं नसीहत को, माँ सस्सी नु मत्ती देवे नी धिये छड़ पुनल नाल यारी, पहली रात मकाम जनादा ते अगली रात तैयारी, ठल मारू विच रुलदी मरसे, ठल मारू विच रुलदी मरसे, नींद धिये रोसे उमरा सारी, ठल मारू विच रोंदी मरसे, नींद धिये रोसे उमरा सारी। तो सस्सी माँ को कहती है कि माँ मुलामत करना मैं खूं, माँ मुलामत कर न मैं खूं, माँ मुलामत कर न मैं खूं, मैं केच वलो न मुड़सा, माँ मुलामत कर न मैं खूं, मैं केच वलो न मुड़सा, मेरा खान वसैसी ते वस पौसा, मेरा खान वसैसी ते वस पौसा, नहीं ता उजड़ी पुजड़ी मरसा। सस्सी मोई विच हिजर पुन्नू ते होया कैं मिशक दा डेरा, सस्सी मोई विच हिजर पुन्नू दे होया कैं मिशक दा डेरा, हसदा चेहरा सस्सी उतारी विच कबर दे, उत्ते मिट्टी दा ढेरा विच हनेरा, आण फरिश्ते ते पुछण लगी किथे पुन्नू डिठड़ा मेरा, मैं पावां सिर नु सहरा। रफीक सस्सी अज जूती हुंदी, तां मैं पुछदा कौन बिठा के, लगी वाले ते अख नहीं ना दे, हाँ लगी वाले ते अख नहीं ना दे,
नी तेरी कीवे अख लग गई, हाँ तेरी कीवे अख लग गई, रातों ते अखा च लगा दे, हाँ रातों ते अखा च लगा दे, नी तेरी कीवे अख लग गई, हाँ तेरी कीवे अख लग गई। चलिए मैं आपके लिए प्लान करता हूँ। मैं कमेंट्स पढ़ रहा था तो आप में से बहुत सारे लोग कह रहे हैं जी बिल्कुल प्लान करें दोबारा, तो मैं बिल्कुल प्लान करता हूँ इंशाल्लाह किसी शो में। मैं पहले अनाउंस कर दूंगा अपने सोशल मीडिया पे एंड देन फिर आप लोगों को ये दास्तान सुनाऊंगा। लेकिन शायर तखय्युल की दुनिया में एक लम्हे को कैप्चर करता है, कैद करता है, वो मैं फिलहाल आपके सामने रख देता हूँ क्योंकि माहौल बन चुका है। होता कुछ यूं है कि सस्सी के बाग में एक तस्वीर बनती है दरख्त के टहनियों से, और वो तमाम तर लोग जो उसके बाग का ख्याल रखते हैं वहां पर वो उस तरह से उन बागात को तराशते हैं, उन टहनियों को तराशते हैं कि वहां पे एक तस्वीर नमूदार होती है। और उस तस्वीर की वजह से सस्सी को बहुत मोहब्बत हो जाती है उस बाग के साथ। उसने बड़ी फरमाइश करके अपने बाप से, आदमजा बादशाह से, वो बाग तैयार करवाया होता है। उसने कोई कसर नहीं छोड़ी होती। उसकी भी वजह होती है क्योंकि उसने बचपन में सस्सी को अबैंडन कर दिया होता है, छोड़ दिया होता है। फिर जब वो जवान होती है फिर किसी वजह से वो उससे दोबारा मिलता है। वो जब मैं दास्तान आपको सुनाऊंगा तो फिर मैं आपके साथ शेयर करूंगा। लेकिन बार कैफ जब पुन्नू को बुलाने के लिए सस्सी क्या करती है कि सस्सी के शहर से एक बार होतों का कारवान, यानी कि जो पुन्नू है उनके भाइयों का कारवान गुजर रहा होता है, तो उनके कारवान को कैद कर लेती है। उसको पता है कि पुन्नू जो है वो अपने भाइयों को बचाने आएगा यहाँ पर, और उस बहाने में फिर उससे मुलाकात करूंगी। तो पुन्नू को बताया जाता है कि जी सस्सी ने आपके भाइयों को कैद कर लिया है और वो बड़ी मगरूर है और उसको बड़ी मोहब्बत है अपने बाग के साथ। तो वो पूछता है ना कि सस्सी क्यों मगरूर है इतनी, तो उसको बताया जाता है कि उसका बाग ऐसा है कि आसपास के कई ममालिक में किसी का ऐसा बाग खूबसूरत नहीं है जैसा सस्सी को बाग उसके बाप ने तैयार करके दिया है। तो पुन्नू क्या करता है कि पुन्नू आते ही अपने ऊंट जो है उसके बाग में छोड़ देता है और उसके बाग का बेड़ा गर्क कर देते हैं, खराब कर देते हैं, तबाह कर देते हैं वो ऊंट जो है। तो पुन्नू को लगता है कि जब सस्सी तक ये खबर पहुंचेगी कि उसका हसीन तरीन बाग जो उसका बड़ा हसीन है वो तबाह हो गया, तो फिर सस्सी का रिएक्शन होगा, सस्सी रोएगी, पिटेगी, उदास होगी, और पुन्नू जो है फिर बड़ा मुतमईन हो जाएगा कि मैंने उसकी सबसे कीमती चीज को ठेस पहुंचाई है। लेकिन वो ये नहीं जानता था कि सस्सी की सबसे कीमती चीज तो वो खुद है, पुन्नू है। तो उस मंजर को शायर ने कलम बंद किया है, कैद किया है। वो क्या है मैं आपके साथ शेयर करता हूँ कि ओदा इश्क सी कच्चा, दाइयों सो गई अखियां के, रफीक सस्सी अज कहना सिकर दी गर्मी पुन्नू पहुंचा वोत बंबोरे, कंबे लोग पुन्नू दे डर तो, सिकर गर्मी पहुंचा पुन्नू वोत बंबोरे, कम्मे लोग पुन्नू दे डर तो, पै गया शहर च शोरे, बेखतर छड़ शुतर देओ। शुतर कहते हैं ऊंट को। शायर तखय्युल में ये मंजर कलम बंद कर रहा है कि जब पहुंचा ना पुन्नू, जब उसके शहर पहुंचा सस्सी के जो बंबोर शहर था, तो उसने आते ही हुक्म दिया कि मेरे ऊंटों को खुला छोड़ दो और सस्सी के बाग की तरफ छोड़ दो। तो कहता है कि सिकर गर्मी पुन्नू पहुंचिया शहर बंबोरे, कम्मे लोग पुन्नू दे डर तो, पै गया शहर च शोरे, बेखतर छड़ शुतर देओ। रफीक सस्सी बेखतर छड़ शुतर देओ, पुन्नू आके हुक्म बजाया, इश्क सी कच्चा,
बेखतर छड़ शुतर देओ पुन्नू आके हुक्म बजाया यो सो गई अखियां लाके शुतरा भज भज बाग दे विच रफीक ससी दा बाग वंजाया हुंदी देख के हालत बाग वाली, यानी कि यहाँ तक बेखतर छड़ शुतर देओ। उन्होंने कहा कि मेरे ऊँटों को बेलगाम छोड़ो ससी के बाग में। ते उठा भज भज बाग वंजाया कि उसके ऊँटों ने बाग के अंदर दौड़े लगा के तबाह कर दिया, खराब कर दिया उसको। अब पुन्नू खड़ा है, ससी आ रही है, बाग की हालत देखेगी, रोएगी, उदास होगी, कुरलाएगी। ससी क्या करती है? शायर लिखता है कि देख के हालत बाग वाली, देख के हालत बाग वाली ससी उफ ना की थी। Can you feel it? Can you feel it? ऐसी कूक सुती सी ससी लगे पुनून उठा के। एक बार फिर से मेरे साथ, ऐसे नहीं यार, ऐसे नहीं, जाग के जरा आओ मेरे साथ। सिकर गर्मी पुन्नू पहुंचिया वो तो बंबोरे, कम्मे लोग पुन्नू दे डर तो पै गया शहर शोरे। बेखतर छड़ शुतर दियो पुन्नू हुक्म बजाया, शुतर भजे बाग दे विच उन्हां भज भज बाग वंजाया। बेखतर छड़ शुतर दियो बागा भज भज बाग वंजाया। देख के हालत बाग वाली ससी पहुंची बाग के पास, हालात देखे, हसीन तरीन, अजीज तरीन, खूबसूरत तरीन बाग तबाह हो चुका है। किया किसने है? पुन्नू के ऊँटों ने। देख के हालत बाग वाली ससी उफ ना की थी। ऐसी कूक सुती सी ससी लगे पुनून उठा के। देख के हालत बाग वाली ससी उफ ना की थी, बल्कि उल्टा शुक्र बन जाया। होए 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 गई अखियां लाके रफीक ससी अज देख के हालत बाग वाली ससी उफ ना की थी, बल्कि उल्टा शुक्र बन जाया। इसका आखिरी लाइन, इसकी आखिरी सतर में कहता हूँ शायर ने कूजे में समंदर बंद कर दिया है, कैद कर दिया है। लिखने वाले ने किस मकाम पर जाकर इसको लिखा है? इस सतर को सोने के हरूफ से अर्श पर लिखा जाए, इसकी दाद जो है कम है। क्या मकाम पे लिखा है जाके इसको शायर ने? देख के हालत बाग वाली, देख के हालत बाग वाली ससी उफ ना की थी, बल्कि उल्टा शुक्र बन जाया। बाग आदा किनू याद रवण। शायर कहता है कि बाग किसको याद रहे? देख के हालत बाग वाली ससी उफ ना की थी, बल्कि उल्टा शुक्र बन जाया। बाग आदा किनू याद रवण, रब सिख दिया यार मिलाया। बाग किसको याद रहे? अल्लाह ने जब यार सामने लाकर खड़ा कर दिया, उसका दीदार करे, अपने बाग को देखे। देख के हालत बाग वाली ससी उफ ना की थी, बल्कि उल्टा शुक्र बन जाया। बाग अदा किनू याद रवण, रब सिख दिया यार मिलाया। किस्मत का है खुल जाना, तेरा दीदार हुआ, पहला सा प्यार हुआ, पहली बार हुआ इस दिल को। दिल मुस्तर मुझे एक बता सकता है, दिल मुस्तर मुझे एक बात बता सकता है, तो किसी तौर मुझे छोड़ के जा सकता है। ये तेरी भूल है, मैं तेरे सबब जिंदा हूँ।
मुझसा जिद्दी तो बदन तोड़ के जा सकता है। जिसने इस खाक के इंसान को इज्जत दी है, जिसने इस खाक के इंसान को इज्जत दी है, वही इस खाक को मिट्टी में मिला सकता है। तू मेरे साथ तो है फिर भी मेरे साथ नहीं, इससे बढ़कर भी मुझे कोई सता सकता है। हाय हाय। तू मेरे साथ तो है फिर भी मेरे साथ नहीं, इससे बढ़कर भी कोई मुझे सता सकता है। मेरे मौला मेरी तन्हाई मिटाने के लिए मेरे जैसा ही तू एक और बना सकता है। मुझे मालूम है मिलना नहीं मुमकिन, लेकिन तू किसी रात मेरे ख्वाब में आ सकता है। अपने दिलबर के बुलावे पे बहाने कैसे, अपने दिलबर के बुलावे पे बहाने कैसे, वो तो महबूब है जब चाहे बुला सकता है। वो जो रोते को हंसाने का हुनर रखते हैं, वो जो रोते को हंसाने का हुनर रखते हैं, अगर वो रोएं तो उन्हें कौन हंसा सकता है। वाह वाह। अपनी मर्जी से मुझे छोड़ के जाने वाले मेरी यादों को कभी दिल से मिटा सकता है। मेरे मौला मेरी हुआ है तेरे मलाल में, क्या हाल हुआ है तेरे मलाल में, बाल सफेद हो गए 19 साल में। ये बात जानता हूँ मगर मानता नहीं, जिंदगी गुजर रही है तेरे ख्याल में। वो मुझसे मिलने आया तो ऐसे रो रहा था, वो मुझसे मिलने आया तो ऐसे रो रहा था, आया हो जैसे इंतकाल में। क्या हाल हो गया मेरा तेरे मलाल में, बाल हो गए सफेद 19 साल में। ओके जी, उस्मान भाई हमें सुन रहे हैं, और उस्मान भाई बहुत बहुत शुक्रिया आपका ट्यून इन करने के लिए FM 101 चैनल पाकिस्तान को। और उस्मान भाई ऐसी शख्सियत हैं जिनको मैं हर चीज के साथ ट्रस्ट कर सकता हूँ, अपनी जिंदगी के साथ ट्रस्ट कर सकता हूँ, अपने पैसे के साथ ट्रस्ट कर सकता हूँ, अपने किसी राज के साथ ट्रस्ट कर सकता हूँ। और बहुत अच्छा लगा उस्मान कि आप सुन रहे हैं उस्मान भाई, एंड दिस सॉन्ग इज गोइंग आउट फॉर यू and all the lovely people out there. Thank you so much उस्मान भाई, have a safe drive। घर जाइए, सुकून से जाइए, आराम से जाइए। सुबह मुलाकात हो रही है आपसे। अच्छा, बाय द वे यार, कल एक इवेंट है जिसपे मैं और मोहसिन अब्बास हैदर दोनों ही एक्सपेक्टेड हैं। माइट बी एक्सपेक्टेड कि कल मोहसिन से मेरी मुलाकात हो, बिकॉज अक्सर हम मोहसिन अब्बास का जिक्र करते हैं अपने प्रोग्राम में, और बस वो कहते हैं ना कि तकदीर दी मुड़ जाती है, फकीर दी नहीं मुड़ती। तो अब अगर मैं उस टाइम पर पहुंचा जब वो आ चुके हुए या आके जा चुके हुए, या मैं उस टाइम तक पहुंचा कि वो ना आए हुए, तो फिर वो एक अलग बात है। अदरवाइज सेम इवेंट पे, सेम जगह पे मैं और मोहसिन अब्बास हैदर इनवाइटेड हैं एक इवेंट पे। सो लेट्स सी if we can meet up tomorrow. ईशान नासिर है, and that's all about today's program. I do hope कि जितना अच्छा आपको प्रोग्राम करके लगा है, जितना अच्छा मुझे प्रोग्राम करके लगा है, उतना अच्छा आप लोगों को प्रोग्राम सुन के भी लगा होगा। अल्लाह ताला आपको अपने हिफ्ज़ ईमान में रखे, किसी कम ज़र्फ़ का मोहताज न करे, कोई गम न दे सिवाय गम हुसैन अलैहिस्सलाम के। गम आपको सजदे की हालत में जाकर खुदा से रो के मांगना पड़े तो जरूर मांगिए, खुश नसीब है वो आंख जो गम हुसैन अलैहिस्सलाम में रोती है। छोड़ फरीद न यार दामन दूहा जहां दाओ साडा जामन, वो दामन अल्लाह के नबी हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सरकार दो आलम रहमतुल आलमीन रऊफुर रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का है। अगर आपको लगता है कि बिल्कुल परफेक्ट है आप, तो ठीक है, फिर चलने दे जैसे चल रहा है। अगर परफेक्ट नहीं है तो फिर छोड़ फरीद न यार दामन दूहा जहां दाओ साडा जामन, अल्लाहु अकबर। कुल आलम दी खैर उन्हां दे सदके साडी भी खैर, हक मौजूद सदा 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 मौजूद, अल्लाह हक। अगर आप मुझे फीडबैक देना चाहें तो जरूर दीजिए। इंस्टा पे जाके ज़िशान नासिर लिखेंगे, मैं आपको मिल जाऊंगा, वहां पे फॉलो करके अपना फीडबैक मुझ तक पहुंचा सकते हैं। और अगर कोई टॉपिक है, कोई इशू है जिसके ऊपर आप चाहते हैं हम प्रोग्राम बनाएं, प्रोग्राम करें, तो जरूर मुझे लिख भेजिएगा।
एग्जैक्ट यूजर आईडी चाहिए तो ZEESHANNASIR26 ज़िशान नासिर 26 यहाँ पर जाइए, फॉलो करके आप मुझे मैसेज पहुंचा सकते हैं इंस्टा पे. सेम गोज ऑन फेसबुक एज वेल. फेसबुक के ऊपर भी आप ज़िशान नासिर लिखेंगे तो मैं आपको मिल जाऊंगा. टिल देन अपना बहुत ख्याल रखिए. जिंदगी ने सांसों ने और सबसे बढ़कर अगर अल्लाह ने मौका दिया तो आपसे मुलाकात होगी अब अगले प्रोग्राम में. टिल देन अपना बहुत ख्याल रखिएगा. एंड एज आई सेड, जिंदगी ने सांसों ने और सबसे बढ़कर अगर अल्लाह ने मौका दिया तो आपसे मुलाकात होगी अगले प्रोग्राम में. अल्लाह हाफिज, बाय बाय. पाकिस्तान हमेशा हमेशा जिंदाबाद.